children, how are you? I hope you all are good. Today we continue the chapter 7 which name is fraction. In last video we find the equivalent fractions. So we continue the example 6. In example 6 fill in the blanks. देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 42 डिवाइडेड बाई 48 और इक्वल में न्यूमिनेटर जो है वो 7 दिया है और डिनोमिनेटर हमसे पूछा है. अब 42 से 7 किस तरह से हमें मिला होगा? 42 से 7 मिला होगा डिवाइड 6 करके. ठीक, तो 42 डिवाइड 6 we get 7, so divide the numerator as well as the denominator of 42 by 48 by 6. तो 48 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8. ठीक, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 8. ठीक, इसी तरह से एक्सरसाइज 7.2 है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए बनी हुई है. देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. देखिए, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए मैंने बताया कि सिंपली वे में आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात कर सकते हो, निकाल सकते हो सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करके. अगर मैं 1/2 के न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीपल कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीपल कर दूं तो मुझे मिलेगा 2/4. तो एक तो इसका आ जाएगा 2/4. इसी तरह से अगर मैं 1/2 के न्यूमिनेटर में 3 से मल्टीपल कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीपल कर दूं तो आ जाएगा 3/6. सेकंड आ जाएगा 3/6. तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस करके देख सकते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इक्वल फ्रैक्शंस. इनमें से हमें देखना है कि कौन सा जो पेयर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. वो चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि जो दो हमें दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है 3/4 एंड 45/60. 3/4 है एक और दूसरा है 45/60. अब देखिए 3 से 45 लेना है मुझे. 3 से 45 लेने के लिए सिंपल मैं 15 से मल्टीपल करूंगा. 15 से मल्टीपल करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 15 3 जा 45. क्या 15 से मल्टीपल करने पर मुझे 60 मिलेगा? ऑब्वियसली 15 into 4 करने पर मुझे 60 मिलेगा. तो ये वाला जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पेयर है. इसी तरह से हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाले हैं, वो आप खुद करके देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होता क्या है? देखिए यहां पर हमें दो ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी. ग्रुप ए में देखिए क्या है, ग्रुप ए में 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4. यहां भी 4 हैं, 1 2 3 4. ओके. ग्रुप बी में क्या है? यहां पर 6 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6. यहां पर 5 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5. अब देखिए इसमें क्या है कि वी फाइंड दैट इन ग्रुप ए द साइज ऑफ वन पार्ट इज इन बोथ द फ्रैक्शंस इज इक्वल. अब देखिए इसमें साइज सेम है, यानी कि 4 ब्लॉक इसमें है और 4 ब्लॉक ही इसमें है, यानी कि इनकी साइज सेम है. ठीक है. बोथ द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. इनका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो इक्वल है. सो वी से 1/4 एंड 3/4 आर लाइक फ्रैक्शंस. तो यहां से लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या निकलती है कि वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल हो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं और जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा वो अनलाइक होंगे. देखिए फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, है ना. और ग्रुप बी में हमने देखा था, ग्रुप बी में देखिए एक बार वापस, ग्रुप बी में क्या था, यहां पर 6 थे और यहां पर 5 थे. डिनोमिनेटर यहां पर 6 है और यहां 5 है, तो ये सेम नहीं है. ठीक, तो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक, तो लाइक फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है. एग्जांपल्स हैं 1/5 2/5 3/5 4/5. these are all like fractions. ये सारे के सारे like fractions हैं और ये 1/2 2/3 3/5 4/7 ये जो हैं वो unlike fractions हैं. ठीक, तो इसी तरह से हम like fractions और unlike fractions को निकाल सकते हैं. अब देखते हैं हम कंपैरिजन करना. कंपैरिजन यानी कि तुलना करना. ऑर्डरिंग ऑफ like fractions, सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको ऑर्डर में जमाना. ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है. ठीक, तो देखते हैं कैसे. लुक एट द स्ट्रिप शोन बिलो. ये कुछ स्ट्रिप्स हमें दी हुई है. ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. ये सभी 5 भागों में डिवाइड है. देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ठीक, इसी तरह से देखिए द स्ट्रिप्स ऑन अबव
आर द सेम साइजेस। तो ये सभी सेम साइजेस की होंगी, क्यों? क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल है। लाइक फ्रैक्शंस जो है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। क्लियरली द शेडेड पोर्शन शोइंग 2/5 आर मोर देन दैट शोइंग 1/5। अब देखिए यहां पर हम एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस जो छोटे से बड़े की ओर होता है, यानी कि हमारी काउंटिंग टेबल के अकॉर्डिंग होता है, काउंटिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए क्या देखना होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1/5 है और एक 2/5 है, इनमें डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस में भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सिंपली जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक। देखिए, ठीक है, ये पूरी चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सी फ्रैक्शंस, कौन सा भिन्न एक बड़ी भिन्न होती है, कौन सी छोटी होती है। तो यहां से हमें पता चला कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर के हिसाब से उसको तय करेंगे कि भाई कौन सी भिन्न बड़ी है। न्यूमिनेटर यानी कि अंश, अंश यानी कि ऊपर वाला पार्ट जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। सो एग्जांपल देखते हैं कि कंपेयर 5/7 एंड 6/7। 5/7 एंड 6/7 में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर 7 इक्वल है, सो वी डिसाइड फ्रॉम न्यूमिनेटर। अब हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि 6 ग्रेटर देन 5, 6 बड़ा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा 6/7, और छोटा कौन होगा 5/7। तो इसकी एक डेफिनेशन है, वो क्या निकल के आएगी, इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर द वन विद ग्रेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर। यानी कि अगर दो भिन्न हैं, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो जिनका न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिनका न्यूमिनेटर छोटा है वो छोटा होगा, ठीक। अब हम इनको अब देखते हैं, हमने ये लाइक वाला देखा था, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर सेम था। अब हम ऑर्डरिंग करते हैं अनलाइक वाले फ्रैक्शंस की, जिनका न्यूमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर अलग होगा। देखिए ये कुछ स्ट्रिप्स दी हुई हैं, लुक एट द स्ट्रिप्स गिवन बिलो। ऑल द स्ट्रिप्स आर इक्वल साइज, सबकी इक्वल साइज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3, ठीक है। लेकिन इनमें शेडेड पार्ट जो है वो इक्वल है, ठीक। देखिए इसमें भी 2 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 2 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 2 पार्ट शेडेड है। तो हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल है, ठीक। अब हमें देखना है न्यूमिनेटर के हिसाब से, न्यूमिनेटर के हिसाब से देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि यहां पर सॉरी डिनोमिनेटर के हिसाब से देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। देखिए क्लियरली द शेडेड पोर्शन शोइंग 2/5। अब देखिए ये 2/5 है, इज मोर देन दैट शोइंग 2/7, तो ये 2/7 से बड़ा होगा, देयरफॉर 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है कि जब न्यूमिनेटर सेम था, अब देखिए 2/5 है और 7/5 है, सॉरी 2/5 है और 2/7 है, ये है, ठीक है। अब देखिए यहां पर न्यूमिनेटर जो है ऊपर वाला जो है वो तो सेम है, सो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। 5 इज लेस देन 7, यानी कि 7 ग्रेटर देन है, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा होगा। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बड़ा होगा जो छोटा है, यानी कि 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू हम समझेंगे। इसमें देखिए एक डेफिनेशन निकल के आएगी, इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमिनेटर, टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमिनेटर, द वन हैविंग द स्मॉलिंग डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर, तो वो दूसरे से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसी के बेस पर कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है हमारी, वो कंप्लीट करेंगे। जैसे एग्जांपल 10 है, कंपेयर 4/5 एंड 4/7। अब यहां पर देखिए न्यूमिनेटर इक्वल है 4, तो हम डिनोमिनेटर के थ्रू इसका पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा छोटा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 5 जो है वो 7 से छोटा है, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन
5। तो फ्रैक्शन में इसका उल्टा कर देंगे कि 4/5 इज ग्रेटर देन 4/7। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो इस एग्जांपल में जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इनको भी फाइंड कर लेंगे। इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी जो होगी वो होगी 4/9, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी होगी 4/5। ठीक है, तो इसी तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए सबसे छोटी पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे बड़ी लास्ट में आएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी अंत में आएगी। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ, जैसे कि एग्जांपल 12 है। एग्जांपल 12 में क्या दिया है कि अरेंज सम फ्रैक्शंस गिवन है हमें, और इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर के थ्रू। डिनोमिनेटर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ओके, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो सिंपली वे में बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिए, डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए यानी कि सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? 3/9। फिर उससे बड़ा कौन है? 5/9। उससे बड़ा 7/9। उससे बड़ा 8/9। तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 8/9 जो सबसे बड़ा था वो सबसे पहले आ जाएगा। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये था असेंडिंग ऑर्डर। फिर 7/9 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये तो हमने न्यूमिनेटर के हिसाब से देखा था। ठीक है, न्यूमिनेटर के हिसाब से देखा था जब डिनोमिनेटर इक्वल था। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर के हिसाब से जब न्यूमिनेटर इक्वल है। देखिए एक एग्जांपल और है, 3/7, 3/9, 3/5, 3/11। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। यहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर तो इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले ध्यान में लाना है कि सबसे छोटी भिन्न जो है वो पहले आएगी। ठीक है, तो इन सब में छोटा कौन होगा? इन सब में छोटा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? 3/11 का। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। फिर इससे छोटा कौन है? 3/9, तो फिर ये आ जाएगा। फिर 3/7, फिर 3/5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 3/5 पहले आ जाएगा, फिर 3/7 आएगा, फिर 3/9, और फिर 3/11 आएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें साइन ग्रेटर देन और लेस देन का लगाना है। अब देखते हुए लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो लेट्स डू द एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2/3 और 1/3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं न्यूमिनेटर को देखूंगा। अब न्यूमिनेटर में क्या देखा था कि जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमिनेटर जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें ये साइन आ जाएगा क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए 3/8 और 5/8, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, ये वाला साइन आ जाएगा। 4/7 और 3/7, तो ये वाला साइन आ जाएगा। इसी तरह से हम आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये है, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट साइन। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये हमें दी हुई है कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसको करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, 2 2 4, इन दोनों का मल्टीपल करना होगा, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 1 में जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, ये वाली सिंपल है। इसमें जो ये चीज है इन दोनों का तो मल्टीपल करना पड़ेगा, इन दोनों से जो प्रोडक्ट आएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा। तो 2 × 2 करना पड़ेगा, 2 2 4 प्लस 1 करना पड़ेगा, ये आएगा 5/2। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या भिन्न, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन 5/2 ... यानी कि बॉक्स, और एक है 3/2। अब देखिए, अब मुझे इसमें साइन लगाना है ग्रेटर देन और लेस देन का। तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर देखूंगा। डिनोमिनेटर चूंकि इक्वल है मेरा, अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं न्यूमिनेटर देखूंगा। न्यूमिनेटर में जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। बड़ा कौन है? 5, यानी कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो इसमें ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा पूरा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से सॉल्व होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। ठीक, अब हम देखते हैं एडिशन। एडिशन करना है हमें लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करने के लिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ द सेम साइजेस आर गिवन बिलो। ये 2 सर्कल हमें दिए हुए हैं जिनकी साइज सेम है। ठीक है, बोथ द सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और ये चारों के चारों, ये जो दोनों सर्कल हैं वो 4 पार्ट में
डिवाइडेड हैं, ठीक है। द वन पार्ट ऑफ द फर्स्ट सर्किल एंड टू पार्ट ऑफ द अदर सर्किल आर शेडेड। अब इसमें देखिए, इसमें तो वन पार्ट शेडेड है और इसमें टू पार्ट शेडेड है। द वन, और फिर इसके बाद में देन लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। अब मुझे इन दोनों को मिला के कितना पार्ट शेडेड है वो फाइंड करना है। तो सिंपली देखिए एक बार इसको ढक लेते हैं। देखिए इसमें कितना पार्ट शेडेड है, एक, और इसमें एक, दो। तो इन दोनों को सिंपली शेडेड पार्ट्स को जोड़ दूंगा मैं, तो 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट शेडेड है। और पार्ट तो अपन ने सेम करे थे, 4 इसमें करे थे, 4 इसमें करे थे, तो आंसर क्या जाएगा 3/4। देखिए इसमें 1/4 था, इसमें 2/4 था। दोनों को मैंने इक्वल, दोनों को मैंने ऐड किया, प्लस करने पर मुझे क्या मिला 3/4। तो सिंपली द अबव फिगर्स सो दैट 1/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल था, जो कि लाइक फ्रैक्शंस थे, उसमें मैंने सिंपली ऊपर जो न्यूमिनेटर था उसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। देखिए 3/5 और 1/5, इनमें सिंपली हम देखते हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, ओके, देन वी प्लस द न्यूमिनेटर को प्लस करने पर क्या मिलेगा 4। सो दिस इज द फॉर्मूला सम ऑफ फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शंस का फॉर्मूला है, ये लाइक फ्रैक्शंस का फॉर्मूला है जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, द कॉमन डिनोमिनेटर को तो नीचे लिख देंगे और सम ऑफ न्यूमिनेटर को ऊपर लिख देंगे। जैसे कि ये था 1/5 3/5, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो मैं सिंपली वे में 1 + 3 करके 4/5 कर दूंगा। सो इसी बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज है 7.4 वो होगी, ठीक है। लेट्स डू द एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फॉलोइंग शेडेड फिगर केयरफुली एंड एड द शेडेड पार्ट एट। तो हमें ये कुछ फिगर दिए हुए हैं और उनका जो शेडेड पार्ट है उसको इक्वल करना है। तो सिंपली हमें इसके बताया भी है कि कितना कितना पार्ट शेडेड है। देखिए इसमें सबसे पहले काउंट करने हैं हमें, पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 पार्ट इसमें भी हैं। इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 2 और 3, और इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 3/6 और 2/6, तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं न्यूमिनेटर को जोड़ दूंगा, ये बनेगा 5/6, ठीक है। इसी तरीके से सिंपली ये हो जाएंगे, 1 + 2 यहां पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस है वो आप खुद करके देखेंगे सिंपली वे में, जब हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल हो तो किस तरीके से प्लस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 4/9 2/9 1/9, डिनोमिनेटर इक्वल है, मैं सिंपली वे में इसको इस पूरे जो न्यूमिनेटर को उसको जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7 गिवन है हमें। सो यहां पर डिनोमिनेटर जो है 9 वो लिख दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप करके देखेंगे। अब हमने करा था प्लस, अब हम करेंगे माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन करेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस का। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसे प्लस किया वैसे माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसको तो अलग से लिख देंगे, और न्यूमिनेटर जो चेंज हैं, न्यूमिनेटर जो डिफरेंट हैं, उनको आपस में माइनस कर देंगे। देखिए ये हमें 2 शेडेड गिवन है, इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारे पास शेडेड है, इसमें से हमने एक पार्ट निकाल दिया, यानी कि माइनस कर दिया। देखिए यहां पर ये अलग से निकाला हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये 2/4 में से 1/4 यानी कि 1/4 निकाला जा रहा है। 1/4 निकाला जाएगा तो सिंपली मैं डिनोमिनेटर मेरे पास इक्वल है तो मैं डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख दूंगा, और न्यूमिनेटर चेंज है तो न्यूमिनेटर को मैं माइनस करके लिख दूंगा। तो ये 2 - 1 बन के क्या बन जाएगा, 1/4, ठीक। तो इसी तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें डिफरेंस निकालना है 8/12 - 6/12 का, ओके। देखिए सॉरी, देखिए 8/12 - 6/12, मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करता हूं। डिनोमिनेटर चूंकि मेरा इक्वल है तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर को तो लिख देता हूं, फिर मैं देखता हूं कि 8 - 6 लिखना है मुझे। 8 - 6 कितना होता है, 2/12, सो द आंसर इज 2/12, ठीक है। इसी तरीके से सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसी के बेस पर, इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पर एक्सरसाइज 7.5 है वो करते हैं अपन।
देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग शेडेड फिगर्स एंड सब्ट्रैक्ट दीज फ्रैक्शंस। हमें कुछ शेडेड जो फिगर्स हैं वो दिए हुए हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि मेरा डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। डिनोमिनेटर चूंकि इक्वल है 9 सो मैं सिंपली 6 - 2 कर दूंगा, तो यहां पर आएगा 4 और ये 9 हो जाएगा। यहां पर देखिए 6 - 3 तो 6 - 3 और ये इक्वल जो डिनोमिनेटर था वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस हैं 7.5 के वो करेंगे जिसमें लाइक फ्रैक्शंस हैं और उनको माइनस करना है। ठीक, अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शंस एक साथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस एक साथ कैसे होंगे? देखिए सिंपल है, फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। प्लस और माइनस एज इट इज होते हैं जैसे हम सिंपली प्लस माइनस करते हैं। देखिए जैसे मैं इसको करूं 2 + 4 - 3, ठीक है, तो इसको मैं सिंपली कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं इसको प्लस करूंगा 6 हो जाएगा, फिर ये -3 एज इट इज, फिर 6 - 3 कर दूंगा तो 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जो लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ दिए हुए हैं, मिक्स वे में दिए हुए हैं, उनको शॉर्ट आउट करना है। जैसे कि एग्जांपल 17 है, देखिए 3/13 प्लस 7/13 माइनस 8/13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को तो प्लस करूंगा। इन दोनों को प्लस करने पर देखिए क्या मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा इक्वल है तो मैं सिंपली न्यूमिनेटर को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10/13 माइनस 8/13 था। और अभी हमने सीखा कि माइनस भी करना सेम जैसे प्लस करा है वैसे ही माइनस करना है। कैसे? डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं डिनोमिनेटर को तो पहले लिख दूंगा। अब देखिए न्यूमिनेटर कितना है 10 और यहां न्यूमिनेटर कितना है 8, तो 10 - 8 करूंगा तो 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज 2/13। ठीक, तो इसी तरीके से हम मिक्स एग्जांपल्स भी देख सकते हैं और इन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज 7.6 है। सो करते हैं हम एक्सरसाइज 7.6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब फॉलोइंग फ्रैक्शंस हमें कुछ गिवन है क्वेश्चंस, उनको सिंपल करना है जिसमें प्लस और माइनस एक साथ है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 4/8 प्लस 5/8 माइनस 1/8। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर देखना है कि इक्वल है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर तो इक्वल है। ओके, अब सिंपली वे में मुझे केवल न्यूमिनेटर से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8 तो कॉमन है, देखिए 8 इसमें भी इक्वल है, तो वो मैं सबसे पहले नीचे लिखूंगा। ठीक है, फिर 4 + 5 कितना होता है 9, और माइनस एक क्वेश्चन में भी माइनस का और रह गया है 9/8 माइनस 1/8। इसको शॉर्ट करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं इसको आंसर में भी एज इट इज लिख दूंगा। बचा क्या 9 - 1, 9 - 1 करने पर 8 आएगा। सो ये क्या बनेगा 8/8। इसको मैं सॉर्ट आउट भी कर दूं तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम यहां तक भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको वैसे शॉर्ट आउट करने पर आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मिक्स प्लस और माइनस है उनको भी शॉर्ट आउट किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 7.6 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। अब हमारे पास आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि सिंपली वे में प्लस और माइनस ही हैं, लेकिन वो हमें वर्ड्स में दिए हुए हैं, कुछ शब्दों में दिए हुए हैं। कैसे देखते हैं, एग्जांपल 18 क्वेश्चन है ए पेंटर पेंटेड 2/7 पार्ट ऑफ ए वॉल ऑन द फर्स्ट डे। एक पेंटर है, उसने पहले दिन एक दीवार का 2/7 भाग पेंट कर दिया है, एंड 3/7 ऑन द सेकेंड डे, और 3/7 पार्ट उसने नेक्स्ट डे किया। तो बताइए कि उसने दोनों दिनों में कितना पेंट किया, यानी कि टोटल पूछा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे देखिए ये एक दीवार है कोई भी, और इसका 2/7 भाग पहले पेंट कर दिया पहले दिन, और जो 3/7 भाग था वो दूसरे दिन कर दिया। तो टोटल दोनों दिनों में कितना करा ये हमसे पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, पार्ट ऑफ द वॉल पेंटेड ऑन द फर्स्ट डे कितना था 2/7, ये फर्स्ट डे का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ द वॉल पेंटेड ऑन द सेकेंड डे, ये सेकेंड डे का पार्ट है 3/7। तो हमसे पूछा है कि दोनों दिनों का कितना पार्ट होगा। दोनों दिनों का पार्ट करने के लिए मुझे पहले दिन का पार्ट और दूसरे दिन का पार्ट जोड़ना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, तो 2/7 प्लस 3/7, और ये हमने अभी कराई है सॉल्व कि डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं न्यूमिनेटर को इजी वे में ऐड कर दूंगा। ठीक, इसी तरीके से माइनस वाला भी हो जाएगा। देखिए अनिल secured 30/50 marks in an English test and his friend Ramesh secured 25/50 marks in the same test.
ठीक है, दो दोस्त हैं अनिल और रमेश। अनिल ने इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए, कितने? 30 आउट ऑफ 50, और रमेश ने 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए। हु सिक्योर्ड मोर मार्क्स? तो किसने ज्यादा मार्क्स लिए, ये हमें इसमें निकालना है। तो सिंपली वे में हमें क्या करना है, देखिए अनिल ने कितने मार्क्स लिए? अनिल ने लिए थे आउट ऑफ 50 30 मार्क्स लिए थे। और रमेश ने कितने मार्क्स लिए थे? रमेश ने लिए थे 25। अब मुझे पता लगाना है कि इनमें से किसके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, और कितने ज्यादा हैं। तो सिंपली वे में मुझे ग्रेटर देन और लेस देन पता लगाना है। अभी हमने एक एक्सरसाइज करी थी 7.4, तो उसमें भी ये देखा था कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए डिनोमिनेटर तो इक्वल है, सॉरी ये 30 नहीं है, ये 50 ही है, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, ओके। तो मुझे न्यूमिनेटर से डिसाइड करना होगा कि किसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं। न्यूमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसी ने ज्यादा मार्क्स लिए हैं। न्यूमिनेटर किसका ज्यादा है? इसका 30 है, इसका 25 है, और मैं जानता हूं कि 30 इज ग्रेटर देन 25। सो अनिल हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक। तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पर, हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स के बेस पर ही एक्सरसाइज 7.7 है। लेट्स डू द एक्सरसाइज 7.7। देखिए क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी क्या आप करके खुद देखेंगे। दीपक गेव 3/15 ऑफ हिज बर्थडे केक टू हिज सिस्टर, 5/15 ऑफ टू हिज फ्रेंड्स एंड 7/15 ऑफ इट हिमसेल्फ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज फिनिश्ड? देखिए एक केक है, दीपक का बर्थडे है और बर्थडे पर एक केक है। उस केक में से 3/15 पार्ट तो दीपक ने अपनी सिस्टर को दिया, 5/15 पार्ट उसने फ्रेंड को दिया, और 7/15 उसने स्वयं लिया। तो अब बताइए कि उसके पास तो कितना केक फिनिश हुआ। एक्चुअल में देखा जाएगा तो पूरा ही केक फिनिश हो जाएगा। कैसे? देखिए 3/15 तो सिस्टर का था, प्लस 5/15 उसने फ्रेंड को दिया, प्लस 7/15 खुद लिया। तो मैं इसको सिंपली जोड़ दूंगा, 15, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15/15 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि केक पूरा फिनिश हो चुका, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं। देखिए कमल हैड 8/10 ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद हिम, but he gave 4/10 of his property to his brother. What fraction of his property is left with him? अब कमल के पास प्रॉपर्टी का 8/10 भाग है, ठीक है। उसमें से उसने 4/10 भाग दे दिया अपने भाई को, तो उसके पास कितना भाग बचा? तो सिंपली मुझे क्या करना है, उसके पास कितना पार्ट था टोटल? 8/10, उसमें से भाई को कितना दे दिया, यानी कि माइनस कितना कर दिया उसने? 4/10। तो कितना बचेगा? सिंपल मैंने अभी माइनस करना सिखाया था कि कैसे, सेम डिनोमिनेटर में है तो सेम डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे और 8 - 4 कर देंगे, तो इतना पार्ट उसके पास रिमेनिंग बचा, ठीक। तो इसी तरह से एक्सरसाइज 7.7 के जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स में प्लस और माइनस ही हैं, वो आप खुद करेंगे। अब है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए एक फ्रैक्शन है 3/7, हेयर द नंबर 3 तो इज न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 7, ठीक है। we see 3 is less than 7, so here numerator is less than denominator. Such type of fractions are proper fractions. देखिए जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction with numerator less than denominator is called a proper fraction. देखिए इसमें डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमिनेटर छोटा था, ठीक है. छोटा न्यूमिनेटर होता है, बड़ा डिनोमिनेटर होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है. अब देखिए जैसे 11/5 है, 11/5 में न्यूमिनेटर क्या है 11 और डिनोमिनेटर क्या है 5, और हम जानते हैं कि 11 इज ग्रेटर देन 5. इसमें उल्टा है, इसमें क्या है न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. या तो ये बड़ा हो या न्यूमिनेटर बड़ा हो या न्यूमिनेटर इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. देखिए कैसे,
जैसे मान लीजिए इसको एक बार और समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 5/7 और एक एग्जांपल है 7/6। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। और इसमें देखिए डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर। ये तो हो जाएगा इम्प्रॉपर और ये हो जाएगा प्रॉपर। ठीक, तो यही चीज होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब कुछ है हमारे पास, एक जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये चीज थी कि 2 और ये 1/2 ये दोनों थे, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया था कि इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन करा था और जो प्रोडक्ट आया था वो इसमें हमने ऐड करा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए ये तीन हमें फिगर दिए हुए हैं, जिसमें एक तो पूरा शेडेड है, एक आधा शेडेड है और एक बिल्कुल शेडेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इन द अबव फिगर ए कलेक्शन ऑफ 3 सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। One part is shaded and the other part is unshaded. Thus, each part represent as an improper fraction 3/2. तो ये एक improper fraction को represent करेगा। ठीक है, in each part there is 1 circle and 1.5 circle। ठीक है, तो 3/2 है ये एक्चुअल में। 3/2 कैसे है, देखिए ये पूरा का पूरा एक कवर है सर्किल, ठीक है, और ये एक आधा सर्किल कवर है और एक ये पूरा खाली सर्कल है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 जो पूरा सर्कल है प्लस हाफ जो इसमें कवर्ड है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं केवल इस वाले शेडेड पार्ट को और इस वाले शेडेड पार्ट को, तो मुझे क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि कैसे हम मिक्स्ड जो फ्रैक्शंस हैं उनको शॉर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए एग्जांपल 21 है, इफ 5 एप्पल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पीपल, ईच पर्सन विल गेट 5/2। देखिए 5 एप्पल्स हैं और ये मुझे 2 लोगों में डिवाइड करने हैं, तो मुझे 5/2 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, एक बार देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 एप्पल्स हैं। अब ये मुझे 2 लोगों में देने हैं, ये 2 लोगों में देने हैं। ठीक है, तो एक एप्पल दे दूंगा मैं पहले इस आदमी को, ठीक है, फिर ये दूसरा एप्पल इस आदमी को दे दूंगा मैं, ठीक है, फिर ये तीसरा एप्पल भी इस आदमी को दे दूंगा मैं, ठीक है, फिर ये चौथा एप्पल मैं इस आदमी को दे दूंगा। यानी कि 2-2 एप्पल तो कंप्लीट बट में आएंगे, इनके 2 इसके आएंगे और 2 इसके आएंगे। लेकिन जो एक एप्पल रह जाएगा, ये एक एप्पल रह जाएगा, इसको मैं हाफ इसको दूंगा और हाफ इसको दूंगा मैं, तो ये एक तरीके से निकल के आएगा 2.5 और इसको भी निकल के आएगा 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा। यानी कि ए फ्रैक्शन विच इज मेड ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो पूरा होल नंबर होगा, जैसे कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें ये तो कंप्लीट है पूरा नंबर, यानी कि एक ये होल नंबर है पूरा। ठीक है, और ये हाफ जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, अभी बताया था हमने कि जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का कंबाइंड। ठीक, तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज है 7.8, वो करके देखते हैं। देखिए 7 एक्सरसाइज में एक यूनिट फ्रैक्शन और समझते हैं क्या होता है। ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन सिंपल है कि जिसका न्यूमिनेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। कैसे, देखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 एंड 1/9, सब में न्यूमिनेटर क्या है, 1 है। सो 1/1 इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन 1/1 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, बाकी चीजें जो हैं वो यूनिट फ्रैक्शंस होंगी। 1/2, 1/3, 1/9 ये सब यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस, वापस से डेफिनेशन समझिए, जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। ठीक, अब एक्सरसाइज 7.8 करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद लाइक और अनलाइक। लाइक अनलाइक मैंने बताया था कि जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल होता है वो लाइक होते हैं। ठीक है, जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है वो अनलाइक होते हैं। ठीक, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए,
ये 2 इज ग्रेटर देन 1 तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस और प्रॉपर फ्रैक्शंस से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.8 है, जिसके क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। और इस तरीके से हमारा चैप्टर 7 फ्रैक्शंस वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते हैं अगला वीडियो। थैंक यू।